पिछले 5 साल में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला। सत्ता के साथी बदले, गठबंधन के साथी बदले। जो तब सरकार में थे आज खिलाफ हैं, और जो तब सरकार के खिलाफ थे आज वही सरकार की खूबियां गिनाते नहीं थकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ नहीं बदला है, तो वो है पीएम मोदी की रैलियों के मुद्दे। जिन मुद्दों को पीएम ने 5 साल पहले अपनी सभाओं में उठाया था, आज भी उन्हीं मुद्दों के सहारे वो एनडीए को सत्ता के सिंहासन पर बैठाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। पहला मुद्दा, जंगल राज। ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिसके बिना बिहार में चुनाव का होना मुमकिन ही नहीं है। 5 साल पहले पीएम मोदी ने लगभग हर सभा में इस मुद्दे को उठाया था। मजेदार बात ये रही कि तब सिर्फ राजद और कांग्रेस ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाने पर थे। साल 2015 में मुंगेर की सभा में पीएम मोदी ने क्या कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए। ये चुनाव सीधा सीधा 2 बातों पर है। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण, किडनैप करना। अब सुनिए हाल ही में मुजफ्फरपुर में हुई रैली में पीएम मोदी ने जंगल राज पर क्या कहा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। दूसरा मुद्दा, पलायन। 2015 के चुनाव में बिहार की बदहाली और युवाओं के पलायन के मुद्दे को लेकर मोदी महागठबंधन को टारगेट करने से नहीं चूकते थे। तब एक सभा में उन्होंने कहा था कि बिहार के पानी और जवानी दोनों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। यहाँ ऐसी सरकारें आई हैं जहाँ बिहार का पानी भी बर्बाद हुआ, बिहार की जवानी भी पलायन कर गई। मुझे बिहार का पानी भी और बिहार की जवानी, इन दोनों पर मेरा भरोसा है। और वो न सिर्फ बिहार बदलेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे। इस चुनाव में पीएम मोदी ने पटना की सभा में पलायन के मुद्दे को लेकर महागठबंधन को टारगेट किया। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। तीसरा मुद्दा, बिजली। पिछले चुनाव में मोदी लगभग हर सभा में बिजली का जिक्र करते थे। तब उनके टारगेट पर लालू से ज्यादा नीतीश कुमार थे। यहां के मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। 2010 के चुनाव में आपको बिजली देने का वादा किया था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो 15 में नहीं आऊंगा, ये कहा था। अगर बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा था। उन्होंने वचन का पालन किया। इस बार भी बिजली चुनावी मुद्दा है, लेकिन नीतीश की जगह महागठबंधन और लालू परिवार निशाने पर है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में है। चौथा मुद्दा, भ्रष्टाचार। इस मुद्दे को साल 2015 के चुनाव में मोदी ने जोर शोर से उठाया था। चारा घोटाला समेत तमाम घोटालों का जिक्र किया था।
इस चुनाव में भी ये मुद्दा हावी है। इस बार दरभंगा की सभा में पीएम ने कहा कि इनके राज में कमीशन खोरी का बोलबाला था। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पांचवा मुद्दा आरक्षण। 2015 के चुनाव में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बना था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने छपरा में कहा था कि आरक्षण कोई छीन नहीं सकता है। वहीं इस बार भी पीएम ने दरभंगा से लेकर छपरा तक की रैली में आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। छठवां मुद्दा गाली। पिछले चुनाव में मोदी ने कहा था कि ये लोग मोदी को गाली देने से थकते नहीं हैं। इस बार भी छपरा में एक सभा के दौरान पीएम ने कहा कि मुझे गाली दे दीजिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। अभी इतने बौखला गए हैं कि अब उन्होंने मोदी को भी गाली लगने लगी है। ठीक है, मुझे गाली दे दीजिए, जो मन आए बोलिए, लेकिन अपना गुस्सा बिहार के लोगों पर मत उतारिए। सातवां मुद्दा परिवारवाद। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने परिवारवाद को मुद्दा बनाया था और इस चुनाव में भी लालू का परिवार उनके निशाने पर है। इस बार समस्तीपुर की एक रैली में मोदी ने कहा कि उनके बच्चे ही अगर हर जगह जाएंगे तो आप लोग कहां जाएंगे। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया, तो फिर आपके बच्चे कहां जाएंगे? आपके लिए निर्णय कौन करेगा? इन लोगों को आपकी चिंता नहीं, आपके क्षेत्र की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विकास की चिंता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।